नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। आज 25 मई शाम के लगभग पौने 6 बजे और अभी हम देखते हैं कि आज रात को तथा कल 26 मई को कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल, कहाँ पर भारी बारिश और कहाँ पर तूफान टकराने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज भी मानसून ने थोड़े बहुत प्रगति की है। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी इलाके, उत्तर पूर्वी इलाके हो गए, मध्यवर्ती इलाकों में मानसून आगे बढ़ा है और आने वाले 24 घंटों में भी मानसून और आगे बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी के अधिकांश इलाके जो मानसून है वो कवर कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अभी जो तूफान बनने की संभावना है, ये जो डिप्रेशन था उसकी इंटेंसिटी बढ़कर अब डीप डिप्रेशन है और आज रात को यह चक्रवात तूफान बनेगा और उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग हम आपको पूर्वानुमान भी बताएंगे कि कहाँ पर ये तूफान जा रहा है। बाकी इसके कारण थोड़े बहुत बारिश वाले बादल मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में थोड़े बहुत गरज वाले बादल है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में बादलवाही है। बाकी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाके यहाँ पर बादलवाही के साथ कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश की बौछारें भी देखने को मिली। इसके अलावा मणिपुर में बारिश बड़ी है, मेघालय में भी गरज वाले बादल है और नागालैंड में भी अभी गरज वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा में भी छुटपुट स्थानों पर और पश्चिम बंगाल में भी छुटपुट स्थानों पर बारिश वाले बादल सक्रिय है। ये अगर हम आज देर रात की बात करें तो तूफान जिस तरह से उत्तरी तरफ बढ़ेगा तो आज देर रात से ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और यहाँ पर बारिश की भी थोड़ी बहुत संभावना आज देर रात से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें, लेकिन उससे पहले ये जो तूफान है, यह जो आज डीप डिप्रेशन है, देर रात को या फिर थोड़ी देर बाद ये चक्रवात तूफान बनेगा, उत्तर की तरफ आगे बढ़ सकता है। और मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि यह सागर आइलैंड और केपीपुरा के आसपास कहीं पर भी धड़क सकता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि यह लगभग हल्दीबारी के आसपास इसका टकराव हो सकता है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके के आसपास है। तो यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतिए। और ये जो तूफान जब टकराएगा तब हवाओं की रफ्तार लगभग 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी चलने वाली है। तटीय जो इलाके होंगे अपने पश्चिम बंगाल के, बांग्लादेश के, इसके अलावा तटीय उड़ीसा के इलाकों में हवाओं की रफ्तार लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर में भी मणिपुर के इलाकों में हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी देर रात से और यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। यदि अगर हम मॉडल अनुसार देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा के तटीय इलाके और बांग्लादेश के इलाकों में हमें काफ़ी मूसलाधार बारिश, जो मॉडल दिखा रहा है, काफ़ी भारी बारिश होगी। खासतौर पर नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली, कोलकाता, इन इलाकों में तथा पूर्व मेदिनीपुर में अच्छी खासी भयंकर यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बारिश 200 mm से भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर के इलाके हो गए, बाकी जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। उत्तरी तटीय उड़ीसा के जो अगर हम इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत तेज़ बारिश की बौछारें उत्तरी तटीय उड़ीसा में भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उड़ीसा में बालासोर के आसपास भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। भद्रक के आसपास भी भारी बारिश होने की संभावना है। और इसके बाद अगर हम भारत के और इलाकों की बात करें तो मणिपुर, मेघालय में भी और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी मूसलाधार बारिश हमें कल देखने को मिल सकती है और यहाँ पर भी हवाओं की रफ्तार हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा कोंकण के एरियाज में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके, पश्चिमी या फिर थोड़े बहुत दक्षिणी मराठवाड़ा के इलाके, यहाँ पर भी गरज के साथ थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर के आसपास भी हल्की बारिश हो सकती है। और तटीय कर्नाटका के इलाके, यहाँ पर भी छुटपुट बारिश होगी। केरला में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। और इसके बाद उत्तरी तटीय जो इलाके हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश हो। दक्षिणी उड़ीसा में भी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी छुटपुट स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। यदि अगर हम हीट वेव्स की बात करें तो उत्तर भारत में, राजस्थान में सीवियर हीट वेव चल सकती है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी छू सकते हैं। तो अधिकांश इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये और इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश में भी श्योपुर, गुना, अशोकनगर, नीमच के इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में भी तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन पूर्वी इलाके ही होंगे जहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा।
मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है। अकोला के आसपास तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी तापमान में वृद्धि होकर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास जा सकता है, खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में। और उत्तरी इलाकों में तापमान 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यूपी में भी तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन पूरब से आ रही नमी वाली हवाओं के कारण यहाँ पर हमें हीट इंडेक्स ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देश में कोई तेलंगाना में थोड़ी बहुत हीट बढ़ेगी, आंध्र प्रदेश के इलाकों में हीट बढ़ेंगी और उत्तरी कर्नाटका के इलाकों में भी थोड़ी बहुत हीट बढ़ेंगी। बाकी इलाकों में तापमान नियंत्रित है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें।